बिहार की ये सच्चाई जरूर बनती जा रही है कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुई थी उसके बाद से सूखा नशा का प्रचलन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बिहार के कोने कोने तक पहुंच गया था। इसमें जो है तमाम वर्ष आयु के बच्चे जो हैं वो इसकी जद में लगातार जाते जा रहे थे। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां के मोहल्ले वासी जो हैं इस नशा की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे, परेशान हो गए थे। उसके बाद जो है भागलपुर के एक मोहल्ले में इस तरह के क्रांतिकारी जो हैं वो नियम बनाए जा रहे हैं। नियम ये है कि वार्ड 14 है नगर निगम का, और यहाँ पर जो है ये 2000 से अधिक की आबादी वाले सिया टोली मोहल्ले में जो है ये कानून लाया गया है मोहल्ले वासियों की ओर से कि जो भी लोग नशा करते यहाँ पकड़े जाएंगे उनके ऊपर 2000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। इसके बावजूद अगर वो अपनी जिद पर अगर अड़े रहते हैं तो उन्हें पुलिस को भी सौंपा जा सकता है। तस्वीरें दिखाने के लिए आपको ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ये वही सिया टोला मोहल्ला है, तमाम लोग हैं। सबसे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए विद्यालय की छुट्टी हुई है, अभी छोटे छोटे बच्चे किस तरह से आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। ये वही जगह है जहां पर नशेड़ियों का अड्डा जो है ये बना रहता था। जब से जो है इस तरह का कदम जो है मोहल्ले वासियों ने उठाया है उसके बाद से यहाँ की स्थिति जो है वो अब बदलती जा रही है, क्योंकि अभी जैसे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो तमाम बच्चे जो है वो खुले वातावरण के बीच लोगों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर कोई बैठकर नशा करता था, चाहे वो तरह तरह का सूखा नशा हो, गीला नशा हो, तो अनेक प्रकार के नशा से जो है वो बच्चे भी जो है वो प्रभावित होते थे। ऐसे में अब ये नया कानून कहीं ना कहीं नए क्रांतिकारी अवसर और नए क्रांतिकारी भविष्य की ओर जो है ये मोहल्ले को बढ़ाने का जो है वो प्रयास कर रहा है। लोग हमारे साथ कई सारे एक एक करके बात करेंगे। कितना परेशान आप लोग हो गए थे नशा से, चाहे वो मोहल्ले के लोग हो या बाहर से आने वाले लोग हो, और अब क्या कदम आप लोगों ने उठाया? परेशानी तो हमारी अंतिम चरम पर थी, यानी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हमारा ये जो बड़ा मोबाड़े का पीछे वाला जो पार्ट हुआ तो सूखे नशे का ये बिल्कुल हब बना हुआ था। तो हमारे मोहल्ले के लोग तो उसमें ना के बराबर थे। बाहर से कई पंचायत के लोग या किसी वार्ड के लोग यहाँ पर आते थे और मनमानी तरीके से नशा को अंजाम दिया करते थे। अगर यहाँ उनका विरोध भी किया जाता था तो हमारे मोहल्ले वाले को डराया जाता था और धमकाया जाता था। तो ये समस्या काफ़ी दिनों से आ रही थी। उसके बाद समाज के लोगों ने एकजुटता दिखलाई और इनके खिलाफ अभियान चलाया। अब जो मान लीजिए कोई पकड़ाता है तो किस तरह की कार्रवाई उस पर आप लोग करते हैं? सबसे पहले तो 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना है उनकी सलाहियत के हिसाब से। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई है, और उसके बाद अगर इस तरह के कार्रवाई के अगेंस्ट में अगर उनके माता पिता हस्तक्षेप करते हैं, समाज के द्वारा जो कानून लाया गया है, तो माता और पिता के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उस पैसे का क्या करेंगे आप लोग? मान लीजिए अधिक जुर्माने की राशि जमा हो जाती है तो क्या कुछ कार्य उस पर? अगर वो पैसा राशि के तौर पर हमारे समाज को मिल जाता है तो समाज के विकास के काम में उस पैसे को लगा दिया जाएगा। चाहे गरीब की शादी हो, चाहे लाइट्स खराब हो, या कोई भी समस्याएं हो, किसी के पास इलाज के पैसे नहीं हो, ये सारा पैसे का जो इस्तेमाल है वो सामाजिक स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, फिर से आपसे बातचीत करेंगे। किस किस तरह का नशा आप लोग देख रहे थे यहाँ पर आके लोग कर रहे थे? कितने वर्ष आयु के जितने लोग थे या बच्चे थे? यहाँ पे 18 से 40 साल तक एज के भी लोग जो है जैसे कि नशा वगैरह कर रहे थे, चरस वगैरह हो, और बहुत तरह का मेडिकल जो नशा का जो दवा सब आता है वो सब करते थे। जबकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्ति के लिए बहुत तरह का अभियान जारी किए, इसमें सघन जांच वगैरह का भी आदेश दिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है इसका 100% सफलता अभी तक नहीं हो पाई है। शराबबंदी करके यह कहने का प्रयास किया गया था हम लोग नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा था? पूर्व मुख्यमंत्री का जो नशा मुक्त बिहार वाला जो आदेश, हाँ, वो जमीनी स्तर पर जो है ना सफल नहीं दिख रहा है अभी तक। अभी जो नई सरकार का गठन हुआ है, जिसके लिए जो है सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी इसी पहल को जो है आगे बढ़ाया है कि नशा जो है अभी भी बंद ही रहेगा बिहार में। मोहल्ला का क्या वातावरण बदलेगा आपको लग रहा है? कब से आप लोग ये पूरी तरह सख्ती से लागू करवा रहे हैं? अभी तो हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो है 100% सख्ती से इसको लागू किया जाए मोहल्ले स्तर पे। उसके बाद समाज को और इससे सीखने की प्रेरणा मिलेगी। कितने आदि आप लोग हो गए थे जो तो नशा के लोग थे उसको देखते देखते कि कब ये लोग दूर होंगे समाज से? बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे। जो हम लोग घर की लेडीज अगर बाहर निकलती थी तो बगल में बैठ के गांजा सिगरेट स्मैक पीता था बच्चा सब। जो बच्चे सब उम्र नहीं है, मोच का रेगा नहीं उठा है, वो आपको गांजा सिगरेट पी रहा है। ये बगल में कब्रिस्तान है, इसमें बैठ के अंदर घुस के गांजा सिगरेट पी रहा। हम लोग मतलब कि पानी जब सर से ऊपर हो गया तो हम लोग पूरे मोहल्ले वासी ने एक कमेटी बना के
इसका अंजाम दिया, जिसमें रोकते टोकते भी होंगे आप लोग, तो क्या वो उनके तरफ से क्या? भी हैं, गाली गलौज भी होता है, मारपीट भी होता है, लेकिन कुछ भी समझे नहीं। लेकिन जब हम लोग अपने एक कमेटी बना दिए तो बहुत ज़्यादा असर हुआ, प्रशासन का हम लोग को साथ मिला। जो आगे वाले रविवार को आने वाले दिन में हम लोग एक मीटिंग होने वाला है, इसके खिलाफ जो सारे प्रशासन रहेंगे, महा अभियान जिसको कहते हैं, सारे प्रशासन रहेंगे। और जैसे हम लोग टीम बना है, कमेटी बना है, तो बहुत मतलब 80% नशा अभियान। कह रहे हैं कि सिगरेट पीने से भी डर रहे हैं अभी। आप सिगरेट पीने से भी डर रहे हैं, रोड पे बैठने से डर रहे हैं लड़के सब। जो भी 8 बजे के बाद आप आते हैं अगर मोहल्ले में, तो ये इलाका पूरा आपको गांजा सिगरेट से आपको भरा रहता है। लेकिन अभी 2 दिन से जब से हम लोग अभियान शुरू हुआ है, तो देखते हैं मोहल्ला एकदम शुद्ध है। क्या लगता है इस तरह का बदलाव तमाम मोहल्लों में, बिहार के बहुत तमाम? जरूरी है, हर जगह ऐसा अभियान होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद शमसुद्दीन नाम हुआ। क्या कहिएगा इसको लेकर? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आदी हो गए, बच्चे भी होंगे, आपके ही बच्चे होंगे। क्या लगता है कि वातावरण गलत दिशा में जा रहा था और अब सही होगा कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा गलत दिशा में जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे जो 12, 13 साल, 14 साल जिनकी उम्र है, जिनको अभी स्कूल में स्टडी करना चाहिए, घर पर स्टडी करना चाहिए, कुछ अच्छा सीखने को मिलना चाहिए, लेकिन वो स्मैक की तरफ घूम गए। ठीक है, गांजे की तरफ घूम गए और मेडिकल नशा, यहाँ तक कि हर एक नशा कर रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमारे मोहल्ले के 1 बच्चे होते थे या 2 बच्चे होते थे, बाहर के 8-10 बच्चे लोग आते थे और आके बैठते थे। किसी के बच्चे हो, हमारे घर के बच्चे हों या आपके घर के बच्चे हो, छोटे बच्चे अगर नशा कर रहे हैं, बड़े जो कर रहे हैं तो उनका तो इलाज वो गवर्नमेंट करेगी या समाज करेगा, लेकिन छोटे बच्चे, उनको सुधरने का मौका देना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए और इससे बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता को भी असर लगेगा कि हाँ, हम अपने बच्चे को कड़ा करें। कहीं ना कहीं माँ बाप की छूट है जो बच्चे इस हद तक पहुंच गए हैं। अभी मेरे भाई ने कहा जिनको मोच का रेखा नहीं हुआ वो स्मैक पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रोड पे छिनताई होता था, छिनताई की है और इसी देके हमारे मोहल्ले देके भागते थे, या पटरी पे छिनताई की है, इस देके भागे। मतलब नशे के लिए वो अलग अलग तरह के अपराध कर रहे हैं। हाँ, स्मैक के लिए, स्मैक के हम लोग तो कभी जानते नहीं है, लेकिन स्मैक एक इतना खराब चीज़ है कि सुनते हैं कि उसको पीने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और जितना भी छिनताई होता है, जितना भी मोबाइल छिनताई होता है या फिर चोरी होता है, जो भी होता है, ये सारा स्मैक के लिए होता है। और हमारे मोहल्ला शिया टोली को लोगों ने बदनाम कर दिया। मोहल्ले के लोग अगर एक हैं तो 10 बाहर के लोग हमारे मोहल्ले को बदनाम कर रहे हैं। सुधार आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। हमारे भाई अरशद भाई ने जो फैसला लिया है, और इनके सपोर्ट में तो पूरा मोहल्ला ही है, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हैं, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, बूढ़े तक, सब लोग साथ दें। औरत लोग इनके सपोर्ट में है। और ये अच्छा पहल है ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाबान हुसैन है। चलिए, तो ये देखिए अच्छी पहल है। भागलपुर के एक मोहल्ले से इसकी शुरुआत हुई है। मोहल्ले वासियों ने यह कदम उठाया है कि अब हम लोग अपने मोहल्ले में किसी को ना नशा करने देंगे, ना ही मोहल्ले वासियों को इस नशा की जद में जाने देंगे। और अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो हम लोग सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी उसके ऊपर लगाएंगे। बड़ा बदलाव मोहल्ले में महज 2 दिन के अंदर देखने को मिल रहा है कि नशे के जितने आदी लोग हैं वो मोहल्ला छोड़कर फरार हो चुके हैं, और जो लोग हैं छिप छिपाकर जो है वो बाहर जाकर इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। लेकिन मोहल्ले में अब जो है नशे से कहीं ना कहीं छुटकारा पाता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।